सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम 1773 से लेकर 1947 तक क्या क्या प्रावधान हुए थे, प्रमुख बिंदु यानी प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे। आज का टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संभवतः यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। किसी भी ऑल एग्जाम, पुलिस, एसएससी, किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त करने वाला प्रथम वायसराय, यानी प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त करने वाला प्रथम वायसराय कौन था? कॉर्नवालिस, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद में कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल किए गए, यानी जो कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया था, कौन सा अधिनियम था? पूछ लेता है कि भारत प्रसाद अधिनियम 1861। इसके बाद में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग, यानी कि क्वेश्चन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग कब हुआ? क्वेश्चन पूछ लेता है सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग कब हुआ? 1919 का अधिनियम था जो, ठीक है, यानी कि 1900 भारत शासन का अधिनियम था, मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसके बाद में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, यानी संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब हुई थी? 1934 में, यानी मई 1934। किसने की थी? क्वेश्चन पूछ लेता है एम एन राय ने। किसने की थी? एम एन राय ने। फिर भारतीय संविधान सभा चुनी गई, यानी जो भारतीय संविधान सभा थी कैसे चुनी गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी गई थी। कैसे चुनी गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। फिर बर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। अब पूछ लेता कि संविधान सभा की बैठक के प्रथम अध्यक्षता किसने की? यानी कि संविधान सभा की बैठक की प्रथम अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा से। सबसे बुजुर्ग थे, ठीक है, लेकिन ये अस्थायी थे। कौन थे? अस्थायी थे। फिर उसके बाद में पीटी नेहरू ने उद्योग प्रस्ताव का पेश किया 13 दिसंबर 1946 में, ये संविधान सभा की द्वितीय बैठक में। फिर अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 में। उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है मोस्टली, यानी संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी कि कब अंगीकृत किया गया, यानी कि अंगीकृत क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंगीकृत यानी कि कब बनकर तैयार हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 में। लेकिन अपनाया गया या फिर लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 में। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। क्या कर सकते हैं? लागू, यानी कह सकते हैं लागू किया गया। उसके बाद में संविधान सभा में कुल सदस्य थे तो 299। भारत विभाजन से पूर्व कितने थे? 389। उसका संविधान सभा के सदस्य जो निर्वाचित थे कितनी जनसंख्या पे? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। उसके बाद में प्रारूप समिति के गठन, यानी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। फिर अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, यानी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यानी 1827 क्रांति के समय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर आरबीआई का गठन हुआ था, इसमें कब हुआ था? 1935 में। क्वेश्चन पूछ लेता है कि आजादी के समय, यानी कि स्वतंत्र, यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी आजादी के समय, क्वेश्चन क्या था? आजादी के समय जो कौन थे गवर्नर जनरल? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उसका स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल बताएंगे सी राजगोपालाचारी। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1948 से 1950। उसके बाद 1774 में कभी छूट गया था। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन सा? राजा एमपी। यानी क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से इसमें कहीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ठीक से समझ लीजिए। इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में पुनः मिलते हैं।
इसके साथ सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।